अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये 8th क्लास है, साइंस। हमारा टॉपिक जो है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इस लेसन में हम जाने कि ये रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ह्यूमन से या कोई भी लिविंग और ऑर्गेनिज्म है, उसको जिंदा कर रहने के लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। उसके लिए पानी का, हवा का, शेल्टर का, खुराक का, ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। तो इसी तरह उसकी नस्ल को आगे ले जाने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसका होना ज़रूरी है। हम अक्सर देखते हैं, हमने देखा है कि इंसानों से बच्चे पैदा होते हैं, बिल्लियों से भी उसके बच्चे पैदा होते हैं, कुत्तों से की नस्ल भी चलती है, गाय की नस्ल भी चलती है, या मेंढक वगैरह हैं। ये सब जितनी चीज़ें हम देखते हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ है चाहे वो नॉन वाइल्ड लाइफ है, तो इनकी नस्ल जो है वो चलती है। अब ये कैसे चलती है, इस लेसन में हम ये जानेंगे। तो इस नस्ल को चलने के लिए या यंग वन की जो बर्थ है उसको जानने के लिए इस अमल से होकर गुजरना पड़ता है, जिसे वो कहते हैं कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। यानी जानवरों के अंदर ये तवलीद का जो प्रोसेस है, बच्चे जनने का जो प्रोसेस है, ये क्या है, इसको जानेंगे। तो जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि रिप्रोडक्शन का, इसके दो मोड हैं। देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम। नंबर वन, एक को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम और दूसरी को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है, क्या उसमें मेल्स और फीमेल गेमेट्स जो हैं वो आपस में इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे एक नया सेल बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट जो है वो एक नया सेल बन जाता है जिससे आगे से बच्चा पैदा होता है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसके अंदर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जो हैं ये आपस में इकट्ठे नहीं होते और ना ही वहाँ पे जाइगोट बनता है। तो हमारे पास दो किस्म के मोड्स हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नंबर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नंबर सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब ये होती किस तरह है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसके लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम जानेंगे कि मेल्स रिप्रोडक्शन ऑर्गन क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। देखिए यहाँ पे ये वाली जो फिगर है इसमें दिखाया गया है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस, और ये वाली जो है इसमें दिखाया गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल्स ह्यूमंस। यानी ये मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड्स क्या क्या है। इसमें है ए पेयर ऑफ टेस्टिस। ये वाले जो हैं इसको टेस्टिस कहते हैं, एक को टेस्टिस कहते हैं, दो को टेस्टिस कहते हैं। और ये वाली जो दो आप ऊपर जाती हुई देख रहे हैं, ये पेयर ऑफ क्या है, ये स्पर्म डक्ट्स हैं। और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको, इसको कहते हैं पिंस। अब मसला ये है कि अब इनका फंक्शन क्या है, ये कहाँ पे लोकेटेड है। ह्यूमन बॉडी के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर एब्डोमेन के साथ साथ ये लोकेटेड हैं, वहाँ पे ये रखे गए हैं। ये टेस्टिस जो हैं ये दो, ये छोटी सी थैली में बॉडी से अलग इनको रखा गया है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है और इनका टेम्परेचर अलग होता है। अब इनके फंक्शंस क्या क्या हैं इनको देखते हैं। ये जो टेस्टिस हैं ये स्पर्म को रिलीज करते हैं। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म, मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। ये मेल्स गैमेट प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम स्पर्म कहते हैं। और ये स्पर्म जो होते हैं ये इन मिलियंस होते हैं, इनकी तादाद 1-2-100 नहीं होती, ये मिलियंस में होती है। और ये स्पर्म जो होते हैं ये तो बड़ी शक्ल है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे होते हैं। तो ये स्पर्म जो हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, इनके साइज जो है वो बहुत छोटे होते हैं। तो हर एक स्पर्म जो है, ई स्पर्म
हैज ए हेड, ए मिडिल पीस एंड ए टेल। देखिए ये वाला स्पर्म जो है इसका एक सिर है, ये एक मिडल हिस्सा है और ये एक टेल है। ये स्पर्म यहां से रिलीज होता है इस नाली से होते हुए, यहां से वापस आते हुए, यहाँ पे 2-3 ग्लैंड हैं, तो उन ग्लैंडों से मिलते हुए वहां पे उसके साथ कोई फ्लूइड वगैरह ऐड होता है, जिससे कि इसको मदद मिलती है यहाँ से रिलीज होने में। स्पिन्स के जरिए यहाँ से ये इजीली रिलीज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को और ये कैरी करती हैं स्पर्म को रिलीज के लिए। फिर इसके जरिए यहाँ से होते हुए ये जो पिंस है फाइनली इससे रिलीज हो जाता है स्पर्म। तो ये वाले जो हैं ये ह्यूमन के अंदर, मेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। और दूसरी जानब ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। देखिए ये वाली फिगर जो है इसमें दिखाया जा रहा है, इसकी 2 ओवरीज होती हैं। सो फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज, एक ये है और एक ये है, और इसके अंदर ये 2 ओविडक्ट्स हैं, नालियाँ हैं, और ये अंदर वाला जो बड़ा हिस्सा है इसे यूट्रस कहते हैं, बच्चेदानी जहाँ पे बच्चा रहता है। तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, जो मैच्योर्ड एग है ये रिलीज होता है ओविडक्ट से, इन ओवरीज से, ओविडक्ट के जरिए हर महीने, यानी ये ओवरीज जो हैं हर महीने एग रिलीज करती हैं। और जब से ये एक औरत जो है वो पैदा होती है तो उसके अंदर पहले से, ऐसा नहीं है कि जैसे मेल्स के अंदर स्पर्म जो है ये बनते रहते हैं, इनके अंदर पहले से बने रहते हैं, तो ये रिलीज करती हैं एग को हर महीने। और ये वाला यूट्रस जो है ये हेल्प करता है यहाँ जहाँ पे बच्चा डेवलप होता है। तो ये जो है ये इसके ऑर्गन्स हैं, यानी यूट्रस इज द पार्ट्स वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस। जिस तरह स्पर्म जो है ये एक सिंगल यूनिट है, इसी तरह यहाँ से रिलीज होने वाला एग जो है वो भी एक सिंगल सेल है। स्पर्म एक सिंगल सेल है, इसी तरह यहाँ से रिलीज होने वाला एग जो है वो भी सिंगल सेल है। अब होता क्या है कि एग जो है ये दूसरे एगों की तरह नहीं होते हैं, ये साइज में बड़े छोटे होते हैं। जब ये दोनों आपस में, यानी मेल और फीमेल्स आपस में इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे जब ये रिलीज करते हैं दोनों अपने, तो एक इस सिस्टम के अंदर जब वो पहुँचते हैं तो बाद में ये इकट्ठे होते हैं दोनों जाके, वहाँ पे उस सिस्टम को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के अंदर ये जो है फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन जब जहाँ होती है वहाँ पे फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम का, दोनों। when sperm come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of the egg sperm is called the fertilization. जब वो दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें से एक स्पर्म जो है वो दूसरा जो एग हो उसके साथ टकराता है, जुड़ता है, तो उस फ्यूजन से जाकर जो अंदर उसकी है फर्टिलाइजेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि जब वो आपस में इकट्ठे हो गए, मिल गए, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन वन ऑफ द स्पर्म एंड द एग फर्स्ट टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस, दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन एग जाइगोट। तो वहां पे जाके ये जाइगोट बनता है। जैसे ये आप देख रहे हैं ये है फर्टिलाइजेशन, जैसे फिगर 4.5 में दिखाया गया है। यहाँ से ये जो है ये स्पर्म आपको दिख रहे हैं, ये ओवियम है, ये एग है। जब ये इसके साथ मिलेंगे तो इसके साथ मिलने के बाद फिर ये वाला जो है इस फिगर 4.6 में जो आपको नजर आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जाइगोट बन गया, फर्स्ट सिंग निकली, तो इससे जाके जाइगोट बनता है। सो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर and the sperm mothers and the sperm cell from the father, so the new individual inherit
some characteristic from the mother and the sum of her father। ये कह रहा है कि ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें एक एग जो होता है ये माँ की सेल का होता है, ये और स्पर्म जो सेल जो है ये फादर का होता है। इसीलिए नए पैदा होने वाला बच्चा जो होता है उसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक जो है वो माँ के होते हैं और कुछ जो है वो बाप के होते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन होती कहाँ पे है? अब मसला ये है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है। सो फर्टिलाइजेशन जो है इट टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये फीमेल बॉडी के अंदर होती है, वहाँ पे अंदर ही अंदर, ये सब इंटरनल सिस्टम है। आपको अभी आपका स्टैंडर्ड वो नहीं, आप 8th स्टैंडर्ड में हैं, जब आप 9th 10th में जाएंगे तो आपको मजीद इसके बारे में पता चलेगा। तो ये अंदर ही अंदर होती है, इसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन खाली ह्यूमंस में नहीं होती है, बट इट ऑकर इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउस, डॉग, हेंस, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो वहाँ जाके ये क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। फिर वहाँ पे जाके एक जो पीरियड होता है प्रॉपर, जैसे ह्यूमंस के लिए है 9 मंथ, तो 9 मंथ के बाद वहाँ से बेबी जो है वो बॉर्न होता है। तो इस तरह से एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन होती है। जब दो जो गैमेट्स हैं, फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स जो है वो आपस में मिलते हैं, एक जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने से फिर वो एक फाइनली बच्चे की शक्ल अख्तियार कर लेता है। थैंक यू।